without thinking of the Supreme, some people worship other devas for the purpose of acquiring some other worldly benefit. माथे तिलक हथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना। जैसे बुढ़ियां औरतें मूर्तियां लेके घूम रही हैं छोटी, जब दिल बहल जाता है तो उसको पानी में बहा देते हैं लोग। कबीर जी बोलते हैं, हे भाई दो जगदीश कहाँ से आया? तो वो अपनी कामना पूर्ति के लिए मूर्तियां लगा लेते हैं, धार्मिक स्थान बना लेते हैं, वहां पे जाके माथा टेकते हैं। पर कामना और सत्य जिसे परमात्मा बोला है उसका कोई लेन देन नहीं ना। उसके साथ एक होने को मुक्ति बोला गया, और मुक्ति ही मानव जीवन का उद्देश्य है। उसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य हो नहीं सकता, क्योंकि बुद्ध बोलते हैं कि परमात्मा आत्मा इन लोगों का छोड़ो, पहले तुम हो, तुम ये मानते हो कि तुम हो और तुम दुखी हो, और उस दुख का अंत हो सकता है। क्या तुम हो, तुम ये मानते हो, दुख तुम हो तो दुख भी है, और उस दुख का अंत हो सकता है, और उस दुख के अंत को मुक्ति बोला गया है। और मुक्ति कैसे मिलेगी? नेति नेति करके। बूंद को अपनी सत्ता लगती है, एक पानी की लहर को अपनी सत्ता लगती है समुद्र से अलग, जब वो जान ले कि मेरे और समुद्र में कोई भेद नहीं है, तो उसको मुक्ति बोला गया। वो थोड़े टाइम के लिए उठी, एक माइक्रो सेकंड के लिए लहर समुद्र में से, वो लगे कि मैं तो काजू सिंह, उसको लगे तो एक सेकंड के बाद उसका वहम निकल जाता है, वो समुद्र में मिल जाती है। पर जब वो लहर ऊपर उठती है, उसको तब जानना होता है कि वो समुद्री है, और उसी लहर के उठने को मानव जीवन ले ले। कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। कबीरा पानी सब में एक। ये शारीरिक और संयोगिक रिश्ते नहीं चलते हैं, कृष्ण ने बोला। ये शारीरिक और संयोगिक रिश्ता क्या? तेरा कोई दोस्त है, वो तेरे को दिखा रहा है मेरे पास इतना पैसा है, तू उसको दिखा रहा है मेरे पास इतना ये है, तो ये स्वार्थ का रिश्ता है। तीसरा दिखा रहा है, तो उसको दोस्त बोल रहा है मैं इतना कमा रहा हूँ, तो ये रिश्ते ज़्यादा देर नहीं चलते। तो जैसे हॉस्टल में गया, अभी कोई तेरा रूममेट बन गया हॉस्टल में, कॉलेज के टाइम पढ़ने को हॉस्टल में रहता था, तो वो सेम जिले का निकला जिस जिले का तू है, तो बस में एक साथ आते थे, एक साथ जाते थे, तो ये रिश्ता लंबी टाइम नहीं चलता। ये संयोगिक रिश्ता है, ये संयोग से बना है। दूसरा होता है शारीरिक रिश्ता, शरीर का डीएनए का। अभी अर्जुन अकेला था ना, तो आत्मिक रिश्ता चलता है। अर्जुन बोलता है मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, मैं करूं अभी? तो ना साथ देने उसका द्रौपदी आई, ना कुंती आई, ना चार भाई आए उसको समझाने को। तो आत्मिक रिश्ता कृष्ण, कुछ भी बोल सकते हो, कृष्ण बोल सकते हो, कोई और नाम दे सकते हो, सत्य बोल सकते हो। तो आत्मिक रिश्ता, तो एक रास्ते पे चल पड़ा है लाइफ में कि ये रास्ते पे चलूंगा मैं जिंदगी भर, और उस रास्ते में तेरे साथ किसी का रिश्ता बन गया, वो भी उस रास्ते में चल रहा है, तो तुम्हारा एक दूसरे से कोई स्वार्थ नहीं है। वो भी सेम रास्ते पे चल रहा है, तुम भी सेम रास्ते पे चल रहा है, ये रिश्ता चलता है। ये भी जरूरी नहीं कि चले, स्वार्थ का नहीं है, उसमें लेन देन का नहीं है, वो रास्ता बदल ले। तो ये बातें जितनी जल्दी समझ आती हैं उतना आदमी अच्छा रहता है। जिसके साथ आत्मिक रिश्ता भी है, तू जैसे तूने एक लाइफ में डिसाइड कर लिया मैं अब ये काम करूंगा, ये रास्ते पे चलूंगा, वो तेरे को चलते चलते कोई सेम उसी रास्ते पे जा रहा हो वो मिल जाए, वो रिश्ते को आत्मिक रिश्ता बोलते हैं। पर वो भी जरूरी नहीं कि चले, तब दोनों को रास्ते से प्यार है, एक दूसरे से प्यार नहीं है। क्या? रास्ते से प्यार है, इस रास्ते पे चल रहे हो दोनों, उस रास्ते से प्यार है। बाकी डीएनए वाला, जैसे अर्जुन को बोला था कि भाई कृष्ण ने समझाया था, ना चारों भाई आए थे, ना द्रौपदी आई थी, ना कुंती आई थी, और संयोग एक जैसे कोई भी बन जाता है संयोग की वजह से। कोई दोस्त बन गया, कोई यार बन गया,
वो बताता है अरे मेरी इतनी तनख्वाह है, वो बता रहा है मेरी इतनी तनख्वाह है। तो ये दो कौड़ी के रिश्ते होते हैं ये सब। कृष्ण ने क्या बोला? आत्मिक रिश्ता। आत्मिक रिश्ता सत्य से या और रास्ते से, चुनाव से होता है। हमारी जिंदगियां कंपैरिजन कॉन्फ्लिक्ट में चलती हैं, इसलिए हम परेशान रहते हैं। शरीर पूरा मटेरियल है। अभी मैटर है, एक आदमी गोरा पैदा हो गया, दूसरा काला, तो लोग उसको कालू कालू बोल के मार देंगे, उसमें उसका क्या लेन देन भाई। तो लोगों को ज्यादा सीरियस नहीं लेने का। उसमें उसका क्या दोष, वो काला है, और एक गोरा है, उसमें उसका क्या दोष, वो गोरा है। अभी नाइजीरिया में काले लोगों को अच्छा मानते हैं। इट्स जस्ट अ फकिंग कलर, रंग है वो सिर्फ। एक आदमी की हाइट 6 फुट 2 इंच चली गई, एक आदमी की हाइट 5 फुट रह गई, तो इंडिया पैदा हुआ, उसका मत मार लेंगे लोग। अरे भाई उसका गलती है, वो छोटा रह गया। तो लोगों को सीरियस नहीं लेते। ये डीएनए है, जेनेटिक्स है पूरे। कोई छोटा, कोई लंबा, कोई टेढ़ा, कोई किस तरह का। अभी अष्टवक्र तो 8 जगह से टेढ़े थे, तो अष्टवक्र गीता लिख दी उन्होंने। फिलॉसफी की सबसे उच्चतम किताबों में से एक। तो शरीर का क्या है? कृष्ण तो बोलते ना हम देहास में, तुम कृष्ण का बोल रहे हो, ऐसे थे, बड़े सुंदर दिखते थे। सुंदरता की परिभाषा क्या है? एक सूअर के लिए सूअर सुंदर होता है, एक बिल्ले के लिए बिल्ला सुंदर होता होगा। अभी एक एलियन हो और प्रजाति हो, उसके लिए वो सुंदर होएगा। ये सब तुम्हारे मानसिक ढकोसले हैं। यूरोप में जो गोरे रंग को सही नहीं मानते, वो मानते हैं थोड़ा टैन होना चाहिए, ये फैशन नया चला है। 20 साल बाद और फैशन चेंज हो जाएगा, 30 साल बाद और। हमारे देश पे गोरों ने राज किया, तो तुम गोरे को अच्छा मानते हो, गोरा हो रहा जिसका। ये तुम्हारी मानसिक हीनता है। और नॉर्मल लोग इसी मानसिक हीनता में जीते हैं, मर जाते हैं। अभी बुद्ध की मूर्ति है, वो चाइना चले जाओ तो उसका नाक छोटा हो जाएगा। साउथ इंडियन बुद्ध की मूर्ति होगी, उसका रंग काला हो जाएगा। नॉर्थ इंडियन होगी, नॉर्थ इंडिया जैसे दिखेगा। तो अमेरिका में होगी तो बुद्ध गोरा दिखेगा। हम ऐसे बेवकूफ लोग हैं। एक बोलता है मेरे पूर्वज अच्छे थे। तेरे को पता है तेरे पूर्वज कौन थे? 3.5 मिलियन साल पहले जा, कीटाणु था तू। ये तेरी औकात। सब उसी कीटाणु से है, सब भाई बहन है। बस टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। जाते जाना। एक टाइम ऐसा आएगा कि सिंगल सेल बैक्टीरिया, कीटाणु, वो तेरा पूर्वज था सबका। ये सच्चाई है, रियलिटी है। तो कीटाणु से आया, बंदर से नहीं। बंदर तो बहुत बात की बात है, पूरी लाइफ की बात कर रहा हूं। सिंगल सेल बैक्टीरिया या अमीबा। तो ये फालतू के तुम्हारे मानसिक ढकोसलों से कोई सत्य का कुछ लेन देन नहीं है। वैसे ही लोग हीनता में मरते हैं। तभी एक बच्चा 8 साल की उम्र में मर गया कैंसर होके, अभी उसको दोष थोड़ी देगा कि वो मर गया। उसने क्या किया कि उसको कैंसर हो? उसने सिगरेट पिया, दारू पिया, 8 साल का था वो। किसी का कद बड़ा है, जेनेटिक्स है, किसी का छोटा है, किसी को ज्यादा दिखता है, किसी की आंखें खराब है थोड़ी, किसी को चश्मा लगा है। ये सब प्राकृतिक है, ना हम देहास्मी। इन चीजों को ध्यान मत देना, बहुत बुरे फंसोगे। समाज को सीरियस नहीं लेने का। समाज के ऊपर मूतने के लिए अच्छा है समाज। समाज के पल्ले कख नहीं है। समाज ने धरती उजाड़ दी पूरी। समाज अब से 40-50 साल बाद ऑक्सीजन खरीद के उसके बच्चों को देगा। सांस लेने लायक हवा नहीं रहेगी।